Hello friends, this is Shalini and welcome to our channel Meta Education। इस वीडियो में हम पॉजिटिविज्म अप्रोच ऑफ रिसर्च यानी कि प्रत्यक्षवाद शोध उपागम के बारे में समझेंगे। अगर एनटीए नेट एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फर्स्ट पेपर में ये यूनिट 2 का पार्ट है एंड एजुकेशन सब्जेक्ट यानी कि कोड 9 के लिए ये यूनिट 6 का पार्ट है। ऑगस्ट कॉम्टे 1798 to 1857 फर्स्ट डिस्क्राइब the epistemological perspective of positivism in the course in positive philosophy। सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्टे ने एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पॉजिटिविज्म का डिस्क्राइब किया था अपनी बुक द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी में। अगर ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम दें, इनको फिलोसफर ऑफ साइंस, फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी एंड फादर ऑफ पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है। एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हमारा मतलब है एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न विद नॉलेज, मतलब जो फिलॉसफी है उसकी ऐसी ब्रांच जो कि ज्ञान से संबंधित है वो हमारी एपिस्टेमोलॉजी कही जाती है। एपिस्टेमोलॉजिस्ट स्टडी द नेचर ऑफ नॉलेज, जस्टिफिकेशन, द रेशनैलिटी ऑफ बिलीफ एंड वेरियस रिलेटेड इश्यूज। जो भी एपिस्टेमोलॉजी की फील्ड में होते हैं यानी कि एपिस्टेमोलॉजिस्ट वो नॉलेज कैसे हम ले सकते हैं, उसकी प्रकृति क्या है, उसका जस्टिफिकेशन क्या है, उसके पीछे की रेशनैलिटी, बिलीफ्स और बाकी उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। बाय द मिड 19th century, philosophers like Auguste Comte developed positivism in sociology and John Stuart Mill empiricism in psychology। 19th century के बीच में दो मेन फिलोसफर ऑगस्ट कॉम्टे एंड जॉन स्टर्ट मिल ने अपनी अपनी फील्ड में यानी कि ऑगस्ट कॉम्टे ने सोशियोलॉजी में पॉजिटिविज्म को और जॉन ने साइकोलॉजी में एम्पिरिसिज्म को डिफाइन किया था। कॉम्टे एम्फेसाइज्ड ऑब्जर्वेशन एंड रीजन एज मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। ऑगस्ट कॉम्टे ने बताया कि ऑब्जर्वेशन यानी कि चीज़ों को अवलोकन करना और रीजन जो हम अपनी रीजनिंग या तार्किक क्षमता यूज करते हैं वो मेन रीजन है या मेन मीन्स या मेन माध्यम है ह्यूमन बिहेवियर को समझने का। He argued that true knowledge is based on experience of sense and can be obtained by observations and experiment। इन्होंने ये भी कहा कि जो सच्ची जानकारी या सच्चा ज्ञान है वो केवल और केवल हमारे एक्सपीरियंसेस जो कि हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मिलते हैं उस पर आधारित होते हैं and can be obtained by observations and experiment, और साथ ही दूसरों को अवलोकन करने से या फिर खुद उन चीज़ों को प्रयोग करके हम जो सही नॉलेज या सत्य जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर सकते हैं। दे स्टेटेड दैट सर्टेन नॉलेज इज बेस्ड ऑन नेचुरल फिनोमिना एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड रिलेशंस। उन्होंने ये भी कहा कि जो सच्चा ज्ञान है या जो एक नॉलेज है वो केवल और केवल नेचुरल फिनोमिना और उससे रिलेटेड जो उनकी प्रॉपर्टीज और जो उनके आपस में रिलेशनशिप्स है उससे ही उसको पता करके ही हमें मिल सकता है। पॉजिटिविज्म इज अ फिलोसॉफिकल एंड एंथोलॉजिकल पोजिशन in which there can be something which is positive, truthful और known। पॉजिटिविज्म जो अप्रोच है वो एक ऐसा है, फिलोसफिकल तो है ही है जिसमें फिलोसफी हमारी निहित रहती है, और एंथोलॉजिकल मतलब जो भी हमारे पास जो नोट्स है जो पहले से चीज़ें एग्जिस्ट है उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं और जिसमें कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, ट्रुथफुल है या जानने योग्य है। The positivist believed in empiricism, और empiricism क्या है? The idea that observation and measurement was the core of the scientific method। Positivist जो थे वो empiricism में बिलीव करते थे, अनुभववाद में उनका विश्वास था। उनके अकॉर्डिंग साइंटिफिक मेथड अगर है तो उसके पीछे क्या है? केवल ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट। मतलब अगर हम साइंटिफिक मेथड की बात करें तो उसका मेन तरीका, उससे ज्ञान प्राप्त करने का मेन तरीका है अवलोकन करना या फिर मूल्यांकन करना चीज़ों का। It often declares that only authentic knowledge is that which is based on sense, experience and positive verification। उन्होंने ये भी बताया कि जो ऑथेंटिक नॉलेज है, जो सत्य ज्ञान है या जो मेन ज्ञान है वो हमें किस तरीके से मिल सकता है? हमारे एक्सपीरियंसेस जो कि हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों या सेंसेस के द्वारा हमने गेन किए हैं, और पॉजिटिव वेरिफिकेशन मतलब उनको हमने वेरीफाई भी किया है, वैध तरीके से टेस्ट करके भी देखा है, तभी हम प्रॉपर नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। पॉजिटिविज्म इज एल्सवेयर डिफाइंड
as the view that all true knowledge is scientific and that all things are ultimately measurable. पॉजिटिविज्म इस बात को डिफाइन करता है कि जो सत्य ज्ञान है वो सारा साइंटिफिक है, मतलब वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है, एंड ऑल थिंग्स आर अल्टीमेटली मेजरेबल, और सारे के सारे जो ज्ञान है वो मेजरेबल है, हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. It is a position that holds that the goal of knowledge are simply to describe the phenomena that we experience. इसमें जो सारी चीज़ें हम करते हैं वो किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने का जो हमारा मेन आधार है वो यही है कि हम जो भी फिनोमेना है उसको एक्सपीरियंस करें और हमारे को नॉलेज हम गेन कर लें. स्कोप की अगर बात देखें तो पॉजिटिविज्म इज वेल एस्टेब्लिश्ड इन ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज and in specialized institutions engaged in advanced educational research around the world. जो पूरे संसार में जितनी भी एजुकेशनल रिसर्च हो रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर अच्छे तरीके से पॉजिटिविज्म एस्टेब्लिश्ड है. मतलब उनमें जितनी भी रिसर्च की हम बात करते हैं वहाँ पर मेन रीजंस एक्सपीरियंस बेस्ड रिसर्च ही की जाती हैं, ना कि जो किसी ने कह दिया उसको सच मान लिया और ब्लाइंडली फॉलो कर लिया. ऐसा नहीं होता है. बीइंग साइंटिफिक रिसर्च पैराडाइम, इट एंडेवर्स टू इन्वेस्टिगेट, वैलिडेट एंड प्रिडिक्ट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर. एक जो वैज्ञानिक रिसर्च का आधार होने के नाते इसमें हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, वैलिडेशन की बात करते हैं और पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं. जैसे कि कॉज एंड रिलेशनशिप के आधार पर हम पहले तो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, उनमें वैलिडिटी को पता करते हैं और साथ ही साथ उनमें पैटर्न्स आइडेंटिफिकेशन करके फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाया जाता है. स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग देयर ग्रेजुएट डिसर्टेशंस और राइटिंग टर्मिनल रिसर्च पेपर्स कॉमनली यूज इट टू टेस्ट थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस. पॉजिटिविज्म अप्रोच को ही यूज़ किया जाता है. जो भी ग्रेजुएट डिसर्टेशंस या राइटिंग थीसिस जो हम करते हैं उसके लिए जो भी थ्योरीज या हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है उसके लिए हम पॉजिटिविस्ट अप्रोच का ही मेनली यूज़ करते हैं. इट इज़ significantly useful in natural science, physical science, and relatively less in the social sciences, particularly in research studies involving very large samples. इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो नेचुरल साइंसेज में भी करते हैं, फिजिकल साइंसेज में भी करते हैं, पर मेन बात यह है कि नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंसेज में हम प्रॉपर एक्सपेरिमेंट वैलिडेशन करके देखते हैं. बट अगर सोशल साइंस की बात की जाए, जैसे कि एजुकेशन की फील्ड की बात अगर हम करें, तो उसमें क्योंकि हमारे पास हमारा जो मेन इंटरेक्शन होता है वो एक्चुअल पॉपुलेशन या एक्चुअल ह्यूमन से होता है, ह्यूमन बिहेवियर से होता है, और वहाँ पर सैंपल्स जो है वो लार्ज लिए जाते हैं, इसलिए प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन की संभावना यहाँ पर कम रहती है. पर फिर भी कुछ रिसर्चेज में पॉजिटिविज्म को यूज भी किया जाता है. इट्स फोकस इज ऑन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च प्रोसेस. जो मेन फोकस है पॉजिटिविज्म का वो है रिसर्च प्रोसेस में ऑब्जेक्टिविटी लाना. ऑब्जेक्टिविटी को हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर उसको दोबारा से टेस्ट किया जा सके तो भी लगभग सेम रिजल्ट आए, वेरीफाई किया जा सके और रिपीट किया जा सके, ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी की बात रहती है. तो जो पॉजिटिविज्म का मेन पर्पस है पूरे रिसर्च में, रिसर्च प्रोसेस में ऑब्जेक्टिविटी को लाना. स्टेजेस अगर हम समझें पॉजिटिविज्म की तो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस है जो कि ऑगस्ट कॉम्टे ने ही दिया था. इट स्टेट्स दैट सोसाइटी एज अ होल एंड ईच पर्टिकुलर साइंस डेवलप्स थ्रू 3 मेंटल कंसीव्ड स्टेजेस. कि जो पूरी सोसाइटी है या कोई भी पर्टिकुलर साइंस है वो मेन 3 स्टेजेस से मिलकर बनी है, जिसमें कि फर्स्ट है थियोलॉजिकल स्टेज, सेकंड है मेटाफिजिकल स्टेज एंड थर्ड है पॉजिटिव स्टेज. इन तीनों स्टेजेस के बारे में हम आपको अगले वीडियो में डिटेल में बताएंगे. थियोलॉजिकल स्टेज में मेनली जो भी चाइल्ड होता है वो सारे जो अपनी चीज़ें हैं, जो बिलीव्स हैं, वो अपनी फैमिली के आधार पर उस पर उनको समझता है और उनको ऐसे की ऐसे इमिटिएट करना शुरू कर देता है. मेटाफिजिकल स्टेज में वो गॉड के बारे में जानने के प्रति आगे बढ़ता है, उनकी और जो भी पर्सपेक्टिव है उसके थोड़े चेंज होते हैं. एंड पॉजिटिव स्टेज में वो अपना लॉजिक यूज करके चीज़ों को सत्य साबित करता है और उसी के अकॉर्डिंग उन पर बिलीव करता है. इसके बारे में और डिटेल वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पॉजिटिविज्म अप्रोच के देखे जाएं तो फर्स्ट है इट टोटली रिजेक्ट मेटाफिजिक्स. ये पूरा तत्व मीमांसा को पूरे तरीके से रिजेक्ट
करता है, इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। तत्वमीमांसा से हमारा मतलब है मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट एग्जामिन्स द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, जो कि रियलिटी के जो फंडामेंटल नेचर है, मतलब मूलभूत जो प्रकृति है, जो सत्य की, उसके बारे में बात करता है। ओरिजिनली मीनिंग द स्टडी ऑफ बीइंग एज सच, फर्स्ट कॉजेज और अनचेंजिंग थिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी विद नो बेसिस इन रियलिटी। मतलब जैसे कोई कहता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, अब उसके पीछे के जो रीज़न है उनको नहीं देखा जाएगा, जो चीज़ जैसी है उसको बस वैसा ही बिलीव कर लिया जाएगा, तो ये मेटाफिजिक्स हमारी कहलाती है। पॉजिटिविज्म अप्रोच मेटाफिजिक्स को पूरी तरीके से डिनाई करता है। पॉजिटिविज्म होल्ड दैट वैलिड नॉलेज ट्रुथ इज फाउंड इन दिस अ पोस्टेरियर नॉलेज। पॉजिटिविज्म ये भी मानता है कि जो वैलिड नॉलेज है या जो ट्रुथ या जो सच है वो क्या है, पोस्टेरियरी नॉलेज है। अब इसको समझते हैं ये क्या होता है। अ पोस्टेरियरी नॉलेज इज एम्पेरिकल एक्सपीरियंसेस बेस्ड नॉलेज, मतलब हमारे पास जो भी ज्ञान प्राप्त करने के तरीके होते हैं, नॉलेज गेन करने के जो दो मेथड बताए गए हैं फिलॉसफी में, एक होता है पोस्टेरियरी और दूसरा होता है प्रायोररी। ठीक है, तो फर्स्ट जो है पोस्टेरियरी नॉलेज, वो हमारी एम्पेरिकल या अनुभव और एक्सपीरियंसेस के आधार पर हम प्राप्त करते हैं, जबकि प्रायोररी नॉलेज इज नॉन एम्पेरिकल नॉलेज, मतलब किसी ने बोल दिया हमने बिलीव कर लिया, और पोस्टेरियरी नॉलेज हमने खुद से ट्राई करके टेस्ट करके देखा एंड देन उस पर बिलीव किया। तो जो भी पॉजिटिविज्म है उसमें हम ज्ञान प्राप्त करने का जो तरीका है वो हमारा मेन है पोस्टेरियरी नॉलेज। एक्सपीरियंसेस आर इम्पॉर्टेंट, इसमें एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा महत्व दिया गया है। एनी फिनोमेना कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर्ड। पॉजिटिविज्म के अकॉर्डिंग कोई भी तथ्य, कोई भी फिनोमेना जो है उसको ऑब्जर्व और मेजर किया जा सकता है, और नॉलेज बियॉन्ड दिस इज नॉट एग्जिस्ट। और इसके अपोजिट, मतलब ऐसी कोई भी नॉलेज जिसको हम ऑब्जर्व ना कर सकें, जिसको मेजर ना कर सकें, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। पॉजिटिविज्म अच्छे से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फॉलो करता है, और उसी के आधार पे इसमें थ्योरीज का निर्माण किया जाता है, थ्योरीज टेस्ट भी की जाती हैं। साइंस इज द ओनली वैलिड नॉलेज। इसके अकॉर्डिंग जो साइंस है वो ही एक मेन वैलिड नॉलेज है, क्योंकि उसमें हम टेस्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और रिवैलिडेट कर सकते हैं चीज़ों को। फैक्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। इनके अकॉर्डिंग जो भी फैक्ट्स हैं वो मेन ऑब्जेक्ट है किसी भी नॉलेज को प्राप्त करने के लिए। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ डाउट्स हैं कि पॉजिटिविज्म थ्योरी में हम ये चीज़ें भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम इस पर भी आप वीडियो बना दीजिए। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कोई डाउट लगा हो तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं कि क्या डाउट लगा और क्या अच्छा लगा, वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। आपका आज का होमवर्क है, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को सभी को समझने के बाद में, राइट एनी वन एडवांटेज एंड वन लिमिटेशन ऑफ पॉजिटिविस्ट अप्रोच ऑफ रिसर्च। आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी हमने वीडियो में समझाया उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिविस्ट अप्रोच ऑफ रिसर्च के ऊपर एक लिमिटेशन बतानी है और उसका एक एडवांटेज बताना है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।